कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रश्नावली 10(3) से हम कुछ सवाल हल करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कोण ए तथा ए बी बराबर 4 सेमी, ए सी बराबर 5 सेमी है तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले समझने के लिए हम एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। ठीक है, नामकरण कीजिए ए बी सी। चित्र में त्रिभुज ए बी सी में कोण सी और कोण ए बराबर है। देखिए कोण सी और कोण ए, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। ए बी बराबर 4 सेमी, ए बी भुजा का मान है 4 सेंटीमीटर, ए सी भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर। ऐसे तो बी सी भुजा का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, हल। त्रिभुज ए बी सी में चूंकि कोण सी बराबर कोण ए ये दिया गया है, ठीक है ना, कोण सी और कोण ए दोनों बराबर है, तो हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो उन कोणों की जो सम्मुख भुजाएं होती है वे भी आपस में बराबर हो जाती हैं। तो देखते हैं कोण सी की सम्मुख भुजा है ए बी और कोण ए की सम्मुख भुजा है बी सी, अर्थात भुजा ए बी और भुजा बी सी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर बी सी। ठीक है, कारण लिख देंगे त्रिभुज में दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, किंतु यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है, ए बी बराबर 4 सेमी, ए बी बराबर 4 सेमी दिया है, इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ये हो गया आंसर। आइए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में सब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, भुजा ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी आपस में बराबर है तथा आधार ए सी है, ए सी आधार है। तो यहाँ पर देखिए ए सी आधार है, कोण ए का मान 2x धन 8 है, कोण ये हो गया, इसका मान 2x धन 8 है। कोण बी का मान 4x ऋण 20 है, ये कोण बी है, इसका मान 4x ऋण 20 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो x प्रयुक्त हुआ है उसका क्या मान होगा ये ज्ञात करना है। यह भी दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज एबीसी दिया गया है क्या ये न्यूनकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है अथवा अधिकोण त्रिभुज है। तो आइए सबसे पहले हमको x का मान ज्ञात करने के लिए प्रयास करना होगा। तो हल, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी ये दिया है, ये क्या है, दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है, अच्छा यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, बी सी दिया गया है ना, ए बी बराबर बी सी दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है, अर्थात ए बी का सम्मुख कोण सी और बी सी का सम्मुख कोण ए, तो कोण ए और कोण सी बराबर होगा, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी। कारण लिख देंगे त्रिभुज में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण है, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे किंतु
कोण ए का मान कितना दिया हुआ है, तो 2x धन 8 ये दिया गया है, तो इसलिए कोण सी का भी मान क्या होगा, 2x धन 8 होगा। ऐसे अब त्रिभुज ABC में कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों के मान हमारे सामने हैं। तो अब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। कारण आप लोग लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, कोण ए कितना, 2x धन 8, कोण बी कितना, कोण बी का मान यहाँ से देखिए 4x ऋण 20, और कोण सी का मान है 2x धन 8, और ये बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो हल कीजिए, 2x 4x और 2x जोड़िएगा तो हो जाएगा 8x, और इसी प्रकार 8 और 8 16, तो ये धन 16 और ऋण 20 बराबर 180। तो 8x यहाँ पर 20 में 16 गया, 4 ऋण 4 हो गया, बराबर 180 हो गया। 4 को पक्षांतर कर देंगे तो 180 अंश धन 4, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 184 अंश। इसलिए x बराबर 184 अंश बटे 8। तो x बराबर यहाँ पर इसको हल कीजिए, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 किया 24। इसका मतलब है x का जो मान है वो 23 अंश प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हुआ, 23 अंश। अब हमको यह देखना है, दिया गया त्रिभुज, एक आंसर तो हमको मिल गया, x का मान ज्ञात कीजिए तो x ज्ञात हो गया। अब हमको यह पता करना है कि ये जो त्रिभुज है जिसके माप दिए गए हैं, ये त्रिभुज किस प्रकार का है, न्यून कोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि सम कोण त्रिभुज। तो आइए अब इसके कोणों का माप ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार कोण ए का मान क्या होगा, देखिए, तो कोण ए का मान है 2x धन 8, मान रखिए, तो 2 गुणित 23 है x का मान, और ये धन 8, तो 23 दूनी 46 अंश और धन 8 अंश, तो ये हो जाएगा 54 अंश। ठीक है, चूँकि कोण ए और कोण सी बराबर है, तो कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा, 54 अंश होगा। तथा कोण बी का मान देखते हैं, तो कोण बी का मान है यहाँ पर 4x ऋण 20, तो 4 गुणित 23 ऋण 20, तो 4 तिया 12 की 2 हासिल 1 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 अंश ऋण 20 अंश। तो यहाँ पर देखिए 92 में 20 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72 अंश, अर्थात कोण बी का मान क्या हो गया, 72। ध्यान देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण ए 54 अंश, कोण बी 72 अंश, ठीक है, कोण सी 54 अंश माप के हैं, तो त्रिभुज के तीनों ही कोण जो है न्यून कोण है, अतः दिया गया त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। अतः दिया गया त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये आंसर और हो गया। प्रश्न क्रमांक देखते हैं, आइए, प्रश्न क्रमांक है 6वां। दिए गए समषटभुज, देखिए आपके सामने एक चित्र दिया है समषटभुज। समषटभुज मतलब ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हैं और जो सभी आपस में बराबर हो, सम यानी बराबर, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसको बोलते हैं समषटभुज, 6 भुजा वाली आकृति। ठीक है,
तो इस आकृति में x का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर x दिया है, ठीक है, तो इस x का मान निकालना है। तो आइए हल प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, किसी समबहुभुज में उसके अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है कोणों का योग। इसको हम nx लिख सकते हैं और इसका मान होता है n-2 और गुणा 180 अंश। ध्यान दीजिए, जहाँ पर n भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है, और x एक अंतःकोण का मान है, एक अंतःकोण का मान है। इस सूत्र को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न में ध्यान दीजिए, यहाँ पर समबहुभुज की जगह समषटभुज कहा गया है। तो षटभुज, तो भुजाओं की संख्या n का मान है 6 और एक अंतःकोण का मान हमें मालूम नहीं है, तो x का मान प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। देखिए n बहुभुज, समबहुभुज में भुजाओं की संख्या है, जो यहाँ प्रश्न में समषटभुज है, तो n का मान 6 है और x जो है उस समषटभुज के प्रत्येक कोण का मान है। जैसे ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये हो गया, ये। ध्यान दीजिए, चूंकि भुजाएं समान है इसलिए इनके जो प्रत्येक कोण होंगे वह भी समान होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर सूत्र में ये वाला x नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं इसको x के स्थान पे क्या मान लेता हूँ, मान लीजिए y मान लेता हूँ, ये ठीक है y, ठीक है। तो यहाँ पर मैं y मान लेता हूँ, ये जो x है ना वो उसको हमको ज्ञात करना है। तो आइए सूत्र में, तो इसलिए किसी सम अष्टभुज में अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग ny बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए y, ठीक है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री और ये अपान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक। आइए मान रख देते हैं। तो n के स्थान पे है 6 और ऋण 2 गुणित 180 अंश और n की जगह हो जाएगा कितना, 6, ठीक है, बराबर। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 180 अंश बटे 2, ये 6 हो जाएगा बटे, तो इसको कटा दीजिए, 6 कम 6, 6 तिया 18 शून्यम, तो 4 गुणित 30, तो 4 तिया 12, 120 अंश। तो अतः सम षटभुज के प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान 120 अंश होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ पर कोण B भी 120 होगा, इसलिए कोण B भी क्या होगा, 120 अंश होगा, ठीक। अब ध्यान देना है, अब त्रिभुज ABC में गौर से देखिए, इस त्रिभुज को AB और BC भुजा बराबर है, क्योंकि सम षटभुज की दो भुजाएं जो कि बराबर है। तो किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AB का सम्मुख कोण ये वाला हुआ और BC का सम्मुख कोण ये वाला, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यदि ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो त्रिभुज में AB बराबर BC ये दिया है प्रश्न में,
तो इसलिए कोण BAC बराबर कोण BCA होगा। ठीक है, तो और इन दोनों का मान क्या है, किंतु कोण BAC बराबर x ये दिया हुआ है प्रश्न में, तो इसलिए कोण BCA भी क्या होगा, x होगा। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग वाला, तो x धन 120 अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। इसका मान x है, इसका मान x है और 120 अंश है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 120 अंश। तो ये हो जाएगा x और x 2x धन 120 अंश बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर 180 ऋण 120 अंश, तो 2x बराबर ये हो जाएगा ये कितना आ गया, 60 अंश। तो इसलिए x बराबर 60 अंश बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा 30 अंश। इस प्रकार से ये आंसर हो गया।